बहुत स्वागत है संदीप। और एक शानदार रिकॉर्ड आज एक बार फिर से 72,400 के ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी भी 22,000 छूने की तरफ बढ़ता हुआ। अब एक दिन बचा है इस साल में कारोबार के लिए। उस एक दिन में क्या 22,000 छू ही लेगा औपचारिक रूप से, या कहीं कुछ कसर बाकी रह जाएगी? आ, मुझे लगता है कि नहीं छूना चाहिए, ऐसी फीलिंग है। क्योंकि आज क्या है, बहुत बड़ा दिन था आज। मंथली सेटलमेंट था, कटान थी, शॉर्ट कवरिंग की वजह से 2 दिनों से अच्छी तेजी बन गई और अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ा है। तो इसमें दिखता है कि शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है, एफआईआई की बाइंग भी अच्छी खासी कैश मार्केट में कल भी हुई थी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट ऐसा लगता है कि एक बार 22,000 वाला सस्पेंस ऐसे खत्म तो नहीं करेंगे ये लोग, और कहीं ना कहीं मार्केट्स मतलब एक बार कुछ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग कल आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरली फास्ट है रैली, और 22,000 तक इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे ऐसा लगा नहीं था। एंड आई फील कि मिड कैप स्मॉल कैप वहां पे पैसा नहीं बन रहा है। 2 3 4 5 सेशन से अगर देखें तो लार्ज कैप्स भी चल रहे हैं। तो ऐसा कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कोई भी स्टॉक का नहीं होता है आज। हालांकि फिर भी था, कल के अगर आप तेजी देखें तो रोज सारे स्टॉक थोड़े थोड़े चल रहे हैं। तो कुल मिला के इंडेक्स मैनेजमेंट भी हो रहा है। हो सकता है कि स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप स्मॉल कैप में आ रही है, बट वहां पे भी तेजी है। सो अब एक तो क्या वो चर्निंग भी होती है मिड कैप टू स्मॉल कैप, और वो जो टॉप 100 और जो री कैटेगराइजेशन जो होता है उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज कल लास्ट डे है, लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत सारा रहेगा, क्योंकि जो मिड कैप से लार्ज कैप में जाने वाले स्टॉक्स है और जो स्मॉल कैप से मिड कैप्स में जाएंगे, या कोई मिड कैप से स्मॉल कैप में जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा रहेगा। पैसा लगा हुआ रहना चाहिए मार्केट्स में, मतलब बेच के भागना नहीं चाहिए। मार्केट्स में कहीं भी पैनिक नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि विक्स जो है 9 मंथ्स हाइज पे है, सो वी शुड बी कॉशियस। रूपी हमेशा मतलब वीकनेस ही दिखा रहा है, स्ट्रांग हो ही नहीं पा रहा है। बट एट द सेम टाइम आरबीआई ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया इंडिया की रोबस्टनेस के बारे में। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो वहां पे अच्छे नंबर्स आए। फिर आपके सारे अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें एज कंपेयर टू अदर पीयर्स, लाइक मतलब आप अगर जितने भी ब्रिक्स की इकोनॉमीज है या इमर्जिंग इकोनॉमीज है उन सबको देखते हैं, तो इंडिया आउटस्टैंड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर रहा है। सो आई फील कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इलेक्शंस का समय है, 3 महीने 4 महीने हैं, तब तक तो कोई भी ऐसा कोई पैनिक बटन दबना नहीं चाहिए। अंटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कोई सिक्स सिग्मा हो जाए, कोई बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाए, बात अलग है। बट आई फील कि इन्वेस्टेड रहे, और थोड़ा बहुत नीचे आने पे बाय ऑन एवरी डिप की मैं राय दूंगा। जी। अब एक चीज आपने कही, इंडेक्स मैनेजमेंट। तो एक छोटी सी टिप्पणी आपसे जानना चाहूंगा। मतलब अपना बाजार अब कोई छोटा तो रह नहीं गया। अच्छी खासी लिक्विडिटी हो गई है, अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होती है। इसके बीच में ये इंडेक्स मैनेजमेंट क्या अब भी होता है? ये तो अब पुराने जमाने की बात हो जानी चाहिए थी। नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स मैनेजमेंट वैसा नहीं होता। देखिए सर्टेनली देखिए लार्ज कैप्स चल रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे हैं। तो इंडेक्स मैनेजमेंट कोई करता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बट सबका एक थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि मार्केट सभी मतलब मार्केट को कोई भी ऐसे तो ना तो हिला सकता है ना चला सकता है, ना कोई वो कर सकते हैं। बट ओवरऑल जिस तरीके से स्टॉक्स लार्ज कैप्स वाले चल रहे हैं और सिस्टमैटिकली चल रहे हैं, और कोई ना कोई सेक्टर एक दिन चलता है कोई दूसरा चलता है, तो ऐसा एक माहौल बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड इट एज इंडेक्स मैनेजमेंट। इट इज नॉट बीइंग मैनेज्ड बाय एनीवन, बट इट्स एन ऑटो मैनेज थिंग। और कहीं ना कहीं वो एक प्रोसेस में आ जाता है जब हर आदमी एक अलग अलग तरीके से सोचते हैं और एक सिस्टम में सोचते हैं या प्रोसेस में सोचते हैं, तो ऐसी चीजें होती है। बट एनीवेज आई फील कि ये लार्ज कैप्स थोड़े आगे भी चलेंगे, तो पीएसयूज पे ध्यान दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर स्टॉक्स, फिर ये कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक लाइक भेल एंड ऑल, ये सब अभी भी काफी चलना बाकी है। हो सकता है कि देखने को लगे कि नीचे से लोग 3 गुना हो गए, 4 गुना हो गए। बट आप ये देखिए 10 साल 15 साल की एक अजीब सी मद्दी से ये स्टॉक्स निकले हैं। और आप कोल इंडिया को देख लो, सब बहुत ही मतलब सुस्त थे, और कोई भी लोग इनमें बड़े जो एफआईआई थे या ये लोग थे इन्वेस्टर्स जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करते थे। और अब क्या है, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे तो लोकल इन्वेस्टर्स या हमारे जो डीआईआईज है वो तो हमेशा से करते ही थे। तो अब इन सब स्टॉक्स में बहुत अच्छी खासी मुझे रैली दिखती है आने वाले दिन। जी। अब ये आपसे इस साल की आखिरी चर्चा हो रही है। अब नए साल में फिर आपसे बात होगी, लेकिन
इस पूरे साल को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब एक समय था जब 16,000 के नीचे निफ्टी था और लोग सोच रहे थे कि अच्छा ये 16,000 पे अभी पहुँचा है, ये शायद 14,000 पे भी जाएगा। वो देखते-देखते लोग इंतज़ार करते-करते रह गए और वहाँ से ये 22,000 का निफ्टी आपका हो गया। तो इस पूरी चाल को कैसे देखते हैं? जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स इस चाल के रहे वो क्या रहे? नहीं देखिए, कंट्रीब्यूटर्स तो देखिए, मुझे जो सबसे बढ़िया चीज लगती है इंडिया में, वो है एक तो खुद के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या डोमेस्टिक क्लूज है वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं। दूसरा जो कंप्लायंस, गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज, इन सब का जो एक कलेक्टिव इम्पैक्ट आया है। मतलब एक साथ देखिए सारी चीजें रीइंफोर्स कर रही है, और यही सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी कि आप कंप्लायंस जब बढ़ जाता है तो आपके टैक्सेशन में देखिए आप कितना इंप्रूवमेंट आया, भले वो जीएसटी के नंबर्स हो, इनकम टैक्स के नंबर्स हो, एडवांस टैक्स के नंबर्स हो, ये सब बढ़ने लग जाएंगे और ये और बढ़ेगा। ये तो अभी शुरुआत है। आप अगर ऐसे ही चैनल चेक कीजिएगा, आप आसपास भी कोई बिजनेसमैन से बात करेंगे तो हर आदमी अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। हर छोटा बिजनेसमैन जो भी अगर 5 करोड़ 10 करोड़ कमाता है वो आईपीओ की बात करता है। इतनी आईपीओ की इंक्वायरी कभी नहीं हुई थी, इतने एसएमईज में आईपीओ कभी नहीं आए थे। तो ये सब एक तरीके से दिखाता है कि लोगों का एक जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक वो है, मतलब अंदर से जो जिज्ञासा वो और बढ़ रही है। और मैं हमेशा मिड कैप, स्मॉल कैप, मिनी कैप, नैनो कैप, माइक्रो कैप, इन सब पे बहुत ज्यादा बुलिश रहा हूं और आगे भी रहूंगा, क्योंकि लोग इनको अलग से कैटेगराइज कर रहे हैं। बट मेरे लिए ये कंपनी है, मेरे लिए ये प्रमोटर है, ये मालिक है, ये कंपनी है, ये बिजनेस है। हम एक अलग अलग देखते हैं, और प्लस वो उस सेक्टर का लीडर होना चाहिए या उस सेक्टर में अच्छा काम करना चाहिए। तो लेकिन इस कहीं कोई साल फर्क 60% बढ़ गया आपका स्मॉल कैप इंडेक्स, तो इस 60% की तेजी के बाद अब 2024 स्मॉल कैप के लिए कैसा रहेगा? वहां पे भी चलेंगे, कोई दूसरे स्मॉल कैप आएंगे, अभी रिकैटेगराइजेशन होंगी, मिड कैप वाले स्मॉल कैप में जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको खाली इंडेक्स की तरह देखते हैं, और आप अभी ये कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। आप ऐसे देखिए कि 12,000 से 15,000 हुआ है। आप 8,000 से मत देखिए, पिछली बार 12,047 का हाइस था, उससे अभी भी 20-30% ही बढ़ा है। और निफ्टी आप देखिए वैसे अच्छा खासा वो भी बढ़ा है। तो ये लोगों के नजर में ज्यादा आता है, और बाकी स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है। आप और आज अब स्मॉल कैप को हम स्मॉल कैप मानते हैं, मगर आज जो टॉप कंपनी है जो रिकैटेगराइज कल होगा, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, जो हम लोग ऑलरेडी हमारी एक्सरसाइज कर ही रहे हैं कि क्या टाइप की लिस्ट आएगी। तो उसमें पिछले बार जून में जो टॉप कंपनी थी उसका 17,000 करोड़ का मार्केट कैप था। अब जो टॉप कंपनी है उसका 20-21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी 20,000 करोड़ की, और एक टाइम पे मतलब हम देखते थे कि ये सब लार्ज कैप होते थे, और अभी थोड़े साल पहले तक की बात कर रहे हैं, कोरोना के टाइम पे 20-20,000 करोड़ में कितनी बड़ी बड़ी जो आज 2 लाख करोड़ की या लाख करोड़ की, 1.5 लाख करोड़ की कंपनियां हो रही है, वो सब मिलते थे। सो ओवरऑल आई फील कि स्मॉल कैप मिड कैप चलेंगे। जस्ट दैट कि आपको सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। केमिकल्स के स्टॉक्स लीजिए, या जो स्टॉक्स चले नहीं है, आप पेपर के स्टॉक्स है, सीमेंट स्टॉक्स है, तो सेक्टर्स को देख देख के आप काम कीजिए तो पैसा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। और करेक्शन आए तो अपॉर्चुनिटी समझ के इन्वेस्ट कीजिए। जी। अब ये करेक्शन आए, ये सवाल जो है ना, वही तो सबसे बड़ा लाख टके का सवाल हो जाता है। करेक्शन आता ही नहीं है, लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं। करेक्शन ये लाख टकिया नहीं है, ये बिलियन टकिया, ट्रिलियन टकिया इन डॉलर टर्म्स है। ये नहीं हुँ, आता है। आप कभी भी देखिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट्स में। व्हाट यू हैव टू डू इज आप ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, भले वो फंडामेंटल एनालिस्ट हो या टेक्निकल एनालिस्ट हो। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आगे क्या होने वाला। फंडामेंटल एनालिस्ट भी नहीं कर सकता और टेक्निकल वाला भी नहीं कर सकता। ये जरूर है कि आप दोनों को मिक्स करके देखते जाइए, और आप अपनी चीजों को सेफ रखते हुए आप काम करते जाइए, और आप अपने जिस भी चार्ट को देखते हैं, जिस भी इंडिकेटर को देखते हैं, देखते रहिए। वहां पे कोई नेगेटिव आए तो कॉशियस हो जाइए, एग्जिट ले लीजिए या जो भी है। बट आप एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को फॉलो करना, जो लोग करते नहीं है और अपने एक्सुबरेंस में कई बार भूल जाते हैं। अब जैसे हमने अभी आईपीओ में देखा कि लोग मतलब ऐसा लगने लग गया खाली ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते और आंख मीच के एप्लीकेशन लगाने लग गए। 10-10 लाख की एप्लीकेशन फैमिली मेंबर्स में अगर 5 या 6 में लगाते हो, आप साथ में लगाते हो, एक एक फैमिली में एचयूएफ भी होता है, कोई कंपनी में लगा रहा है, और कल को सारे अलॉटमेंट आ जाए और कल को उसकी लिस्टिंग नीचे हो जाए, यू नेवर नो। दिस हैज हैपेंड विद मी पर्सनली। मैं 1994 से 96 के दौरान जो आईपीओ का बूम था वो देखा हुआ हूं, किस तरीके के फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आए थे और 4,000 आईपीओ आए थे। तो इसलिए अब तो क्या हमारे रेगुलेटर्स इतने स्ट्रांग है कि वो तो होना ही नहीं है, बट स्टिल
कहीं ना कहीं वो प्राइस आर्बिट्राज और ये सब जो होता है, और जो एक यूफोरिया और फ्रेंजी जो बना हुआ है, तो हमेशा वो यूफोरिया और फियर, ये दोनों से देखते देखते काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आगे भी ऐसा ही रहेगा माहौल, तो ठीक ही लगता है मुझे। तेजी कोई बहुत ज्यादा नीचे आती हुई नहीं लग रही है, या मंदी बहुत बड़ी लगती नहीं कोई भी हालत। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल इस समय बाजार में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं? हाँ, नहीं है, मतलब एक वही जो वैल्यूएशन आपने का कहा कंसर्न? ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन है, जो कि मैं तो जानता नहीं कब आएगा ये करेक्शन। एक दिन आया बीच में, देखिए उसके बाद वो डबल से बढ़ गया। मतलब हर बार ये छोटे छोटे हिकअप्स आएंगे और तेजी बनती रहेगी। बट ये है कि अब एक बार इतना बड़ा हो गया, अब हम देखेंगे, अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स आने वाले हैं। अब दिसंबर की, जनवरी की 10-12 तारीख से हम देखने लगेंगे कि अब अर्निंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो कॉर्पोरेट अर्निंग्स प्लस इलेक्शंस, और इस साल में हर कंट्री में, हर जो बड़ी कंट्रीज है सब जगह इलेक्शन मोस्टली कई बड़े बड़े कंट्रीज में है, तो ये बड़ा एक मुद्दा रहेगा। लेकिन अपने यहाँ वाला जो चुनाव है ना लोकसभा का, तो उसके बारे में मतलब इस समय लोगों की बटी हुई राय है। एक कंसेंसस है कि अब तीसरा टर्म मोदी जी का होगा, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कंसेंसस हो जाता है तो वहाँ दिक्कत होती है। तो क्या ये वैसा वाला कंसेंसस हो सकता है, या उस कंसेंसस का उल्टा होना भी खारिज करते हैं? और दूसरे ये कि मतलब कितना प्राइस इन हो गया, कितना नहीं हुआ, इसको लेकर के प्राइस जरूर इन है, लोगों की राय बटी देखिए हुई है। प्राइस इन है। देखिए दिसंबर की 4 तारीख के बाद जो ये तेजी आई है, जी। ये सर्टेनली प्राइसिंग इन हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, और बल्कि मुझे ऐसा लगता है करेक्शन भी आएगा तो मार्केट में इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये जब 2014 में भी जब मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ था, तब से मार्केट चलने लगा था, और मार्केट एक बार टॉप आउट कर गया था। जो रिजल्ट आए थे मई की 14 तारीख, आई थिंक 2014, उसके बाद मार्केट थोड़ा ठंडा भी हुआ, नीचे भी आया, चला थोड़ा बहुत, स्मॉल कैप मिड कैप चले। फिर 2016 में डीमोन आ गया, फिर 2017 में एक माहौल बना, फिर 2018-19 को हमने देखा खराब गए। फिर अचानक से 2019 में निर्मला जी कैंडल बन गई, और इतना बड़ा एक वो अनाउंसमेंट आया 10,600 के लेवल्स पे, और फिर वापस से चलने लगा। फिर कोरोना आ गया, फिर 7,600 आया। सो ये सब तो चलते रहता है। बाकी आई फील की करेक्शन जो है इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद एक आना चाहिए। जी, मतलब चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद एक करेक्शन आ सकता है, जब Actually, मतलब चुनाव सेल के ऑन बाद न्यूज आए, वाली बात आएगी क्या? मतलब अपन तो दोनों, अगर अपन समझो कि मार्केट के इतने बड़े प्लेयर हैं दोनों, और दोनों सोचते हैं, तो अपन पहले अपनी कॉमन सेंस से मैं जो सोचता हूँ, और आप भी शायद वैसा सोचेंगे या इत्तेफाक रखेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं तो मार्केट का रिजल्ट जितना भी हो, मैं मेरी पूरी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए या रिजल्ट्स आ जाए, और फिर भी बाय ऑन ह्यूमर सेल ऑन न्यूज वाला टिपिकल वो होता है। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी रिजल्ट्स देखने के बाद करेक्शन आएगा। वो भी ऐसा नहीं कि एक बार में आ जाएगा, हो सकता है महीना डेढ़ महीना, फिर उस टाइम पे जुलाई जून के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखने लग जाएंगे हम। जी।